जब आपके बाल झड़ जाते हैं तो क्या मेडिसिन से आपके बाल आ सकते हैं या नहीं, तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप उस बात पर फोकस करिएगा कि पहले ही मैं ही क्लियर कर दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट मुझे क्यों कराना पड़ा। क्या मैंने मेडिसिन नहीं ली होगी? तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली, बहुत सारी दवाई करवाई। मैंने लगभग पूरा इतना ज़्यादा टाइम निकाल दिया ट्रीटमेंट करवाने में। मैं शायद हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता तो बहुत टाइम पहले मेरे बाल आ सकते थे, ठीक है। आखिर फिर मेडिसिन क्यों खानी पड़ती हैं, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। पीआरपी क्यों लेनी पड़ती है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये सारी जो जर्नी है मैंने 2015 से स्टार्ट की, 2022 तक, 23 तक, ये 23 चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने 8 साल में जो एक्सपीरियंस लिया है, तो मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ जिससे आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप यदि सोचते हैं कि मुझे किसी क्लिनिक में जाके मैं कहीं ट्रीटमेंट करा लेता हूँ, मेरे बाल आ जाएंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया है। आप जो 8 साल में अपने पैसे वेस्ट करते हो, जो अपने खर्च करते हो, उनको बचाकर आप सीधा हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिएगा, जिससे आपका वो भी जर्नी जो निकल गई है, वो जर्नी को भी आपको इग्नोर करना होगा। आप तो ये समझ लीजिए कि आपकी आगे की जो लाइफ रहेगी वो अच्छी हो जाए, बस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी जो जर्नी बताता हूँ। 2015 में मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए थे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब अपने बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे अपन को पता नहीं चलता कि आखिर जो बाल झड़ रहे हैं, तो ऐसा अपन को नहीं रहता पता कि बाद में हम गंजे होने वाले हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें फोकस करना है, पहली बात, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको एक बात पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये जो फालतू क्लिनिक होते हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई डॉक्टर लिखाया हुआ रहता है कि बाल उगाएं या गंजापन का इलाज, या मोबाइल में देखते हैं वीडियोज़, उसमें मेडिसिन वगैरह बताते हैं। तो मेडिसिन क्या काम करती हैं उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले 2015 में मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हुए, तो मैंने उस टाइम पे क्या किया कि जहाँ पे अपनी जो पास में, जैसे मैं गांव से हूँ, तो मैंने अपने गांव पर एक डॉक्टर से सलाह ली। तो उन्होंने मेडिसिन दी जिसमें मल्टीविटामिन वगैरह रहते हैं और कैल्शियम वगैरह की जो टैबलेट्स होती हैं, उन्होंने वो दी। तो मैंने स्टार्टिंग वहाँ से की, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मेडिसिन मैंने वहाँ से ली, तो वहाँ से हेयर फॉल होना, तो हेयर फॉल नहीं हुए बंद, ठीक है। हेयर फॉल होते रहे, धीरे धीरे करके टाइम निकल गया, क्योंकि उस टाइम पे अपने बाल रहते हैं तो अपन उतना तो फोकस नहीं करते, बस ट्रीटमेंट करा लेते हैं थोड़ा बहुत, तो बस आगे बढ़ जाते हैं। कि हालांकि बाल तो हैं, झड़ रहे हैं तो झड़ने तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी हम गंजे हो रहे हैं। तो उस टाइम पर ऐसा लगता था। जैसे पता चला कि हेयर लाइन थोड़ी पीछे गई, थोड़ा और ज़्यादा अपन को लगा कि हेयर लाइन पीछे जा रही है, अभी एज ही कितनी है, बाल झड़ रहे हैं, अब क्या करें। उसके बाद सोचा कि चलो कोई बड़े से डॉक्टर को दिखाएं। बड़े से डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पे उन्होंने 5-6 महीने ट्रीटमेंट किया। बाल ऐसे तो है नहीं कि उन्होंने दवाई दी आज खा ली और रात में बाल उगाएं और सुबह ठीक हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बुखार जैसी तो कोई हालत नहीं है कि आज बुखार आया, अपन ने दवाई करवा ली, कल बुखार ठीक हो जाएगा। तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पेशेंस रखा, और मैंने 6 महीने तक 2-3 हज़ार रुपये की हर महीने दवाई की। तो 6 महीने तक आप 2-3 हज़ार की दवाई करवाओगे तो आपको मतलब ये समझ लो कि 18 से 20 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो वहाँ पर डॉक्टर मिनोक्सिडिल भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं। जब आपकी उस जगह पर बाल ही नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप कुछ भी लगा लो। मैंने भी लगाया, आप भी ट्राई कर रहे होगे, और आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे होगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे करके पूरा 5-6 साल निकल जाते हैं। मेडिसिन यहाँ वहाँ, किसी ने बोला कि वो डॉक्टर अच्छी दवाई करते हैं, वहाँ पे करवा लो, यहाँ करवा लो। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बहुत कोशिश की और पूरा टाइम इसी में वेस्ट हो गया। 4-5 साल चले गए। अब पता चल गया कि अब मेडिसिन से तो बाल आने वाले नहीं हैं, ये फाइनली हो चुका था। अब क्या सर्च करना शुरू किया, अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो किसी ने फिर डर्मा रोलर का बताया, डर्मा रोलर को भी ट्राई किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद बताया कि आप पीआरपी करवा लो। तो पीआरपी में मैंने पीआरपी लगभग 2 साल तक करवाई मैंने रेगुलर। तो पीआरपी से भी कुछ नहीं हुआ। हेयर ट्रांसप्लांट तक जाने से डर रहे थे, जैसे आप भी डर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आपको फाइनली बाद में हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना होगा। तो मैंने पीआरपी ली, पीआरपी में करवाता रहा, लगभग मैंने 2 साल तक पीआरपी करवाई। और उसके साथ में मैंने डर्मा रोलर भी यूज़ किया, तो वो भी टाइम निकल गया। तो लगभग 4 साल वो चले जाते हैं। अब फाइनली ये पता चल गया कि किसी चीज़ से कुछ नहीं हुआ। तो मेरा कहना ये है कि आप शुरू में ही रुक जाओ उस जगह पे, आप बिल्कुल भी आगे जाने की कोशिश ना करो। आप ऐसे ही करते जाओगे और वैसे ही हम जैसे मैंने टाइम वेस्ट किया, ऐसे आप भी टाइम वेस्ट कर लोगे। तो उसके बाद फाइनली ये आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट ही इसका सॉल्यूशन है। अब हेयर ट्रांसप्लांट में भी डाउट होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। फिर अपन को ये लगता है कि आज करवा लिया, कल बाल फिर से ना झड़ जाएँ, इतना सारा पैसा कहाँ से लाएँ, क्योंकि हम पहले ही वेस्ट कर चुके, क्योंकि भरोसा उठ जाता है ये दवाई से कुछ नहीं होता, डॉक्टर भी बेवकूफ़ बनाते हैं। तो फाइनली अपन को लगने लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। कई लोग हार मान जाते हैं, वो अपनी लाइफ को ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं।
फिर उसके बाद टाइम आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। कुछ लोग सोच लेते जैसे कि मैंने सोचा था, मैं फिर भी हार नहीं माना। फिर मैंने हॉस्पिटल को चूज़ करना शुरू किया, कई हॉस्पिटल को सर्च करना स्टार्ट किया। तो मैंने कई ऐसे क्लिनिक देखे जहाँ पर मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का खर्च बताया लगभग 2 लाख 3 लाख। तो उस टाइम पर मैं पीछे हट गया कि मुझे नहीं करवाना, मेरी लाइफ ठीक है। फिर धीरे धीरे लगा कि कहीं कम पैसों पे यदि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ और मेरा फैल ना हो जाए, इस चीज़ का भी डर रहता है, आपको भी रहता होगा। तो मैंने फिर ऐसे ही सोचा कि एक काम करूँ, मैं भोपाल जा रहा हूँ, मुझे क्लिनिक का पता है कि हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक है, तो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा करते हैं। तो ठीक है, तो वहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, एक बार जाके देख लेता हूँ रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते हैं। विश्वास बिल्कुल नहीं था, मैं वैसे ही पहुँच गया। डॉक्टर अंकित जैन, जिनके बारे में बता रहा हूँ, मैंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, और उनका नंबर जो स्क्रीन पे इस पे ही नंबर है, तो आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको यदि विश्वास ना हो कि मैंने कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि मैंने क्लिनिक में मैं ऐसे गया कि ठीक है देख के आता हूँ। जब मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया। ये समझ लो कि किसी डॉक्टर के पास आप विजिट करने जाते हो, कोई डॉक्टर आपको आधे घंटे देता है क्या? मैंने उनसे बोला कॉल पे ही पहले से कि सर मुझे टाइम चाहिए, मुझे बहुत समझना है, क्योंकि मेरी लाइफ का फैसला है। मुझे लगता था कोई बड़ी चीज़ लगती थी। और जैसे ही मैं जब डॉक्टर के पास पहुंचा और मैं डॉक्टर से मैंने बात की, उन्होंने आधे घंटे तक समझाया, पेशेंट के रिव्यू दिखाए, और पेशेंट जो वहाँ पे जिन्होंने करवाया वहाँ पे पेशेंट भी 1-2 मिल गए थे। तो मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मिल गया कि मैं यहाँ से करा सकता हूँ। फिर बात आती है कि पैसों को लेके, तो उस टाइम पे मेरे पास उतनी कुछ नहीं थी, मैं नहीं कर सकता था उस चीज़ को एफर्ट। तो डॉक्टर ने मेरी हेल्प की और कुछ मुझे कंसेशन वगैरह भी दिया, और उसके बाद मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। आप ये समझ लो कि जो चीज़ आपकी 3 लाख की थी, 2 लाख की थी, मैंने और जगह पता किया था, वही चीज़ आपकी 50,000 एप्रॉक्स 50,000 रुपये में जो चीज़ हो जाएगी, तो बताओ उससे अच्छा क्या है। बाकी विश्वास ये नहीं होता था कि यार इतने कम खर्च में हो जाएगा क्या काम। जो काम 3 लाख में हो रहा है वो 50-60 हज़ार रुपये के समथिंग हो जाएगा क्या। सब मेडिसिन मिला के 80,000 रुपये पहुँच जाता है। बाकी 50,000 आप एक नॉर्मल हो और बहुत कम बॉल्डनेस है तो आप अपना करा सकते हैं, उससे कम में भी हो जाता है। मैंने और लोगों को भी देखा है। तो ये डिपेंड करता है क्लिनिक पे कि क्लिनिक आपको क्या देता है। तो मैं फाइनली किसी का नहीं बता सकता कि किसको कितना खर्च आएगा। आप वहाँ पे विजिट करेंगे, कॉल करेंगे, बात करेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। कॉल करने और बात करने और समझने में अपना क्या चला जाता है। आप पैसे ही पूछना है। डॉक्टर ऐसे नहीं करते कि आपको बिल्कुल कराना ही है तो बिल्कुल बात करो तभी बताएंगे। नहीं कराना, आपको समझना है तो आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पर नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोल के रखा है कि ये नंबर जो पर्टिकुलर है मेरे लिए, तो यहाँ से कोई इस नंबर पर कॉल करे तो उनको ज़रूर उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से यही इन्फॉर्मेशन को सब तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए लोग अवेयर रहें। लोग ये ना सोचें कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो लोग क्यों नहीं करा लेते हैं, वो लोग क्यों नहीं करते, उनका तो पता नहीं है, बट मुझे पता है कि मैंने अपना करा लिया। पहले का रिजल्ट आप देखिए मेरा, कि पहले मेरी पिक्चर मैं कैसा दिखता था और अब मैं कैसे दिखता हूँ, आपको सामने ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको सारे प्रूफ हैं ही। और वीडियो में आप देखिए, मेरे फर्स्ट वीडियो भी मेरा डला है, और ज़्यादा सा हो तो आई बटन पे है, आई बटन पे मैं इस वीडियो को डाल देता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करिए, जैसे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप कमेंट करें जो भी आपकी क्वेरी रहती हैं। ठीक है, थैंक यू।